कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। कहते हैं कि एक छोटे से गांव में जहां जीवन सादा था और दिल में करुणा अभी भी सांस लेती थी, वहां रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुजाता। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती। शाम को जब सूरज अपने सुनहरे वस्त्र उतारकर लालिमा में ढल जाता तो वह मिट्टी के चूल्हे पर 2 रोटियां सेकती, एक अपने लिए और एक भूखे कुत्ते के लिए जो हर दिन उसकी झोंपड़ी के आगे दरवाजे के पास बैठता था। वह कुत्ता दुबला पतला था, शरीर पर जख्म थे, आंखों में भय और भूख दोनों झलकते थे। गांव के बच्चे उसे पत्थर मारते और बड़े लोग कहते, सुजाता, तू इस गंदे जानवर को क्यों खिलाती हैं? अपने पेट के लिए रोटी मुश्किल से जुटती है और तू इसे बांट देती है। सुजाता मुस्कुराकर कहती, अगर इसको भी भूख लगी है तो इसकी रोटी मुझसे पहले बनती है। जब तक मेरे पास एक दाना है मैं इसे भूखा नहीं देख सकती। उसके शब्द सरल थे पर उसमें किसी ऋषि की गहराई थी। दिन बीतते गए, गांव में सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत सुलझ गए और अन्न का दाना दुर्लभ हो गया। लोग अपनी कमाई बचाने लगे, पड़ोसी को देना तो दूर अपने हिस्से का भी हिसाब लगाने लगे। लेकिन सुजाता की आदत नहीं बदली, एक रोटी अपने लिए और एक कुत्ते के लिए। अब गांव वाले उससे और नाराज होने लगे। तेरे इस कर्म से क्या होगा? भगवान तो प्रसन्न करना है तो मंदिर में चढ़ा। इस पापी कुत्ते पर दया दिखाकर तुझे कौन फल देगा? सुजाता ने बस इतना कहा, जिसे भगवान ने बनाया उसे खिलाना भी भगवान की सेवा है। इसी दौरान एक दिन गांव में खबर फैली, महात्मा बुद्ध गांव के बाहर ठहरे हैं। लोग समूह बनाकर उन्हें सुनने पहुंचे। सुजाता भी वहां पहुंची, लेकिन वह खाली हाथ नहीं थी। उसकी छोटी सी टोकरी में 2 रोटियां थी, एक अपने लिए और एक कुत्ते के लिए जो पीछे पीछे चला आया था। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो वह कुत्ता भी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जैसे शांति में डूबा हो। बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस प्राणी को देखो, जो बिना बोले भी धर्म सुन रहा है। लोगों ने आश्चर्य से देखा। किसी ने कहा, भगवान, जे वही कुत्ता है जिसे सुजाता रोज खिलाती है। बुद्ध ने आंखें बंद की, जैसे कुछ देख रहे हों, एक अदृश्य कथा जो केवल उसकी दृष्टि को देखती थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जय वही आत्मा है जो पूर्व जन्म में एक धनवान व्यापारी था। लोभ और अभिमान के नीचे गिराया और अब जय इस रूप में जन्मा। लेकिन सुजाता की करुणा इसके कर्मों का बंधन तोड़ रही है। लोग सुन रह गए। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य जब अपने सम्मान किसी जीव को देखता है तभी वह सच्चा मनुष्य होता है। रोटी बांटना केवल अन्न देना नहीं है, जे अहंकार बांटना, जो देता है वह भीतर से हल्का हो जाता है और जो भूखे को खिलाता है वह सीधे भगवान को अर्पण करता है। जो मनुष्य किसी पशु को रोटी देता है उसे 8 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। गांव के लोग बुद्ध के चारों ओर एकत्र थे। शरद ऋतु की ठंडी हवा के धूल के कारण सूर्य की किरणों से चमक रहे थे। दूर पेड़ के नीचे वह दुबला पतला कुत्ता अब शांति से लेटा था, जैसे किसी लंबे तप का फल पा गया हो। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, क्या तुम जानते हो एक छोटी सी रोटी का दान भी कैसे जीवन बदल देता है?
आनंद ने निम्रता से उत्तर दिया, भगवान आपके वचन से ही जानते हैं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की रोटी केवल अन्न नहीं होती, वह उसकी भावना का रूप होती है। जब कोई भूखे को देता है तो वह अपने भीतर से लोभ, अहंकार और भय निकालकर करुणा का बीज बोता है। सुजाता ने यही किया है। उसने एक रोटी बांटकर अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया है। फिर बुद्ध ने सबको शांत होकर सुनने को कहा और बोले, जो कोई किसी पशु, पक्षी या मनुष्य को रोटी देता है उसे 8 प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। ये पुण्य केवल इस जन्म में बल्कि कई जन्मों तक उसके साथ चलते हैं। जब तुम किसी भूखे प्राणी को रोटी देते हो, बुद्ध बोले, तब तुम्हारे भीतर करुणा का अंकुर फूटता है। करुणा की वह वृक्ष है जिससे नीचे क्षमता, दया और शांति का फल उगता है। करुणा के बिना धर्म अधूरा है। उन्होंने आगे कहा, सुजाता ने जब उस कुत्ते को खिलाया तो उसने केवल एक रोटी नहीं दी, उसने उस कुत्ते के साथ समानता का भाव रखा। उसने सोचा कि ये नीच प्राणी है। उसने सोचा ही नहीं कि ये नीच प्राणी है, उसने केवल उसकी पीड़ा देखी। यही करुणा है। एक बुद्ध किसान ने पूछा, भगवान क्या केवल रोटी देने से करुणा उत्पन्न हो जाती है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, रोटी देना केवल एक माध्यम है। करुणा तब उत्पन्न होती है जब देने वाला ये समझता है कि सामने वाला और मैं एक ही चेतना के अंश हैं। जो यह देख लेता है वह कभी किसी को छोटा सा बड़ा नहीं मानता। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के कर्म उसके साथ चलते हैं जैसे छाया शरीर के साथ, परंतु जब वह किसी भूखे को भोजन देता है, विशेषकर इसे प्राणी को जो स्वयं कह नहीं सकता, तब उसके अनेक पाप क्षीण होने लगते हैं। लोगों ने पूछा, भगवान ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा, पाप मनुष्य के भीतर के स्वार्थ से जन्म लेते हैं और जब वह निस्वार्थ होकर कुछ देता है तो वही स्वार्थ गलता है। सुजाता ने जब अपनी भूख का हिस्सा किसी और को दिया तब उसके भीतर का स्वार्थ पिघल गया। जहाँ स्वार्थ नहीं रहता वहाँ पाप टिक नहीं सकता। हर रोटी जो प्रेम से बांटी जाती है, बुद्ध बोले, वह कर्म भूमि में बीज की तरह गिरती है। ये बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे देने वाला भूल ही जाए। प्रकृति भूलती नहीं है। जब समय आता है वह बीज वृक्ष बनकर फल देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक भिक्षु ने मुझे बताया कि उसे अचानक कहीं से भोजन मिला जबकि वह 3 दिन से भूखा था। मैंने उसे बताया, यह उस समय का फल है जब तुमने किसी भूखे पशु को बचपन में रोटी दी थी। कर्मों की गणना बड़ी अद्भुत है। जो देता है वह कभी अभाव नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, दान करने से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दान ही अहंकार को तोड़ता है। मनुष्य जब कहता है ये मेरा है तभी दुख शुरू होता है, पर जब ये कहता है ये सबका है तभी वह मुक्त होता है। उन्होंने सुजाता की ओर इशारा किया। ये स्त्री गरीब है पर इसका हृदय समुद्र है। ये किसी राजा से कम नहीं, क्योंकि ये बांट सकती है। लोगों के मन में हलचल हुई। जो स्त्री कल तक उपेक्षित थी वही आज बुद्ध की वाणी में पूज्य बन गई। जिसने जीवों के साथ प्रेम किया, बुद्ध बोले, उसके चारों ओर प्रकृति भी प्रेम करने लगती है। पशु उसके पास बिना भय आते हैं,
पक्षी इसके सिर पर बैठते हैं और वृक्ष उसकी छाया को ठंडा करते हैं। उन्होंने आनंद से कहा, देखो वह कुत्ता अब कितना शांत है। पहले वह भयभीत था, पर सुजाता की करुणा ने इसका हृदय बदल दिया। जो जीवों को भय से मुक्त करता है वह स्वयं ही भय से मुक्त हो जाता है। लोगों में कई गरीब किसान थे। वह उत्सुक होकर बोले, भगवान, अगर कोई रोज रोटी बांटे तो क्या उसका अन्न सच में बढ़ता है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि जो देता है उसे सृष्टि स्वयं लुटाती है। दान का अर्थ है जो विश्वास करता है उसके लिए सृष्टि माँ बन जाती है। जो डरता है उसके लिए दुनिया जंगल बन जाती है। उन्होंने कहा, सुजाता ने जितनी रोटियां बांटी, भविष्य में उतने ही उसके जीवन में सुख और अन्न बढ़ेगा। दान कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है। जिसने दिया, बुद्ध बोले, वह हल्का हो गया। देने के बाद मन को संतोष आता है और वही सच्ची शांति है। जो केवल जोड़ता है उसे चिंता खाती है, जो बांटता है उसे आनंद मिलता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने मुझसे पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कहा, क्योंकि तूने बांटा नहीं। जब तू रोटी बांटेगा तभी तेरा मन शांत रहेगा। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि रोज महल के बाहर आने वाले कुत्तों, गायों और पक्षियों को अन्न दिया जाए। और कुछ ही दिनों में राजा मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, जो जीवों में ईश्वर देखता है वह मुक्त होने के मार्ग पर है। रोटी देना केवल करुणा का प्रतीक नहीं, जैसे वह ज्ञान का विकास है। जो दूसरों को खिलाता है वह धीरे धीरे ये जान लेता है कि मैं और तुम में कोई भेद नहीं, और जब भेद मिट जाता है तभी मोक्ष मिलता है। कुत्ता अब बुद्ध के चरणों में बैठ गया था। उसकी आंखों में करुणा थी। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और बोले, तेरे कर्म मुक्त हो गए हैं। अब तू अगले जन्म में श्रेष्ठ शूर रूप में जन्म लेगा। सुजाता के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो बस रोटी दी थी। बुद्ध मुस्कुराए, रोटी तो बस साधन थी बेटी, तूने ईश्वर को दिया था। उस दिन से गांव में परिवर्तन आ गया। हर घर में लोग अपने भोजन का एक भाग पशुओं और पक्षियों के लिए अलग रखने लगे। कुत्ते, गायें और पक्षी अब उस गांव में भय से बिना घूमते थे। कहते हैं कुछ ही महीनों में सूखा समाप्त हुआ, बारिश आई और फिर गांव में फिर से हरा भरा हो गया। लोग कहते हैं शायद ये बुद्ध के आशीर्वाद से हुआ है, पर सुजाता मुस्कुराती और कहती, नहीं, ये उस एक रोटी का फल है जो मैंने प्रेम से बांटी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।